सो हेलो फ्रेंड्स, न्यूरो एनाटमी के लेक्चर नंबर 9 में आप सभी का वेलकम है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज अपन पढ़ने वाले हैं फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है, इसके पहले वाले लेक्चर में आप लोगों को मैंने थर्ड वेंट्रिकल पढ़ाया था एंड इसके पहले आप लोगों को मैंने लेटरल वेंट्रिकल बताया था एंड उसके पहले सीएसएफ बताया। तो अपन आज पढ़ रहे हैं वेंट्रिकुलर सिस्टम ऑफ ब्रेन। ब्रेन के सारे वेंट्रिकल्स को पढ़ रहे हैं। अगर आपने उन लेक्चर को नहीं देखे हैं तो आप लोग उन लेक्चर को देखिए, क्योंकि इनके जो नॉर्मल डायग्राम है उन लेक्चर में मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूँ। ठीक है, इसमें आपको मैंने सेरेब्रम, सेरेबेलम, कार्पस कैलोजम, सीएसएफ, थर्ड वेंट्रिकल, लेटरल वेंट्रिकल्स एंड अदर स्पॉन्स, मेडुला ऑब्लंगाटा, ये सारे के सारे टॉपिक आप लोगों को मैंने पढ़ा चुका हूँ। सो अगर आपको ब्रेन एनाटमी पढ़ना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड दोस्तों, यह चैनल मैंने बीएमएस एंड बीएचएमएस के स्टूडेंट के लिए बनाया है। ठीक है, सो अगर आप बीएमएस या बीएचएमएस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आई होप, मेरी गारंटी है मैं आपको पूरी की पूरी एनाटमी समझाऊंगा, पूरी की पूरी एनाटमी आप लोगों को पढ़ाऊंगा। आपको मैंने अपर लिम्ब पूरा का पूरा पढ़ा चुका हूं एंड इसी प्रकार मैं आपको अब ब्रेन कंप्लीट कराने वाला हूं। तो ब्रेन का आज अपना टॉपिक है फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है, फोर्थ वेंट्रिकल से नाम से सुनने में आ रहा है, तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं फोर्थ वेंट्रिकल कहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो आइए क्या होता है लेटरल वेंट्रिकल। इसके पहले वाले लेक्चर में आपको मैंने अच्छे से समझा चुका हूँ। ठीक है, लेटरल वेंट्रिकल से कनेक्टेड कौन रहता है? थर्ड वेंट्रिकल। किसके द्वारा? फोरामेन ऑफ मोनरो या इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन के द्वारा। आगे समझ में, लेटरल वेंट्रिकल से कनेक्टेड कौन रहता है? थर्ड वेंट्रिकल। किसके द्वारा? फोरामेन ऑफ मोनरो या इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन के द्वारा। एंड थर्ड वेंट्रिकल से कनेक्टेड कौन रहता है? फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है, थर्ड वेंट्रिकल से कनेक्टेड रहता है फोर्थ वेंट्रिकल। किसके द्वारा? सेरेब्रल एक्विडक्ट के द्वारा। आगे यहाँ तक समझ में। सो अपन आज पढ़ने वाले हैं फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है, आगे समझ में। तो फोर्थ वेंट्रिकल से कनेक्टेड कौन रहता है ऊपर की तरफ? थर्ड वेंट्रिकल। ठीक है, कौन कनेक्टेड रहता है? थर्ड वेंट्रिकल। किसके द्वारा? सेरेब्रल एक्विडक्ट के द्वारा। ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको आगे जाके ये काम आने वाला है। आगे यहाँ तक समझ में। सो अपन बात कर लेते हैं फोर्थ वेंट्रिकल की। तो सबसे पहले अपन फर्स्टली क्या देखेंगे? इसकी डिफिनेशन देखेंगे। सेकंड नंबर पे क्या देखेंगे? उसके क्या क्या कंटेंट होते हैं। थर्ड नंबर पे क्या देखेंगे? उसकी कम्युनिकेशन, किस किस के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। ठीक है, फोर्थ नंबर पे देखेंगे बाउंड्रीज, जो कि 5 नंबर में एग्जाम में पूछी जाती है। कितने नंबर में? 5 नंबर में। ठीक है, एग्जामिनर का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है बाउंड्रीज, और उसमें भी पोस्टीरियर बाउंड्री सबसे बेस्ट हो जाएगी। ठीक है, इसकी जो रूप पूछते हैं ना अपन, ये वाला टॉपिक। ठीक है, ये एग्जामिनर का सबसे बेस्ट टॉपिक है, सबसे बेस्ट टॉपिक है। ये एग्जाम में हर साल देखा है मैंने, आता ही आता है। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा टफ पड़ता है। ठीक है, लास्ट में देखेंगे अपन इसकी अप्लाइड एनाटमी। सो दोस्तों, अपन बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले अपन क्या देखेंगे? डेफिनेशन। सो डेफिनेशन देख लेते हैं फोर्थ वेंट्रिकल की डेफिनेशन। ये वाला गलत लिखा है। ठीक है, इट इज़ ए टेंट शेप स्ट्रक्चर। किस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है? टेंट शेप स्ट्रक्चर होता है। आपका कैसा होता है आप लोगों को मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, ये क्या होता है? इट इज़ ए टेंट शेप स्ट्रक्चर लाइज ऑन पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। कहाँ पर प्रेजेंट होता है? पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये वाला डायग्राम समझे आप। ये क्या हो जाएगा? कार्पस कैलोजम। इस वाले डायग्राम को आपको मैंने ब्रेन पढ़ाया था। ठीक है, क्या पढ़ाया था? ब्रेन पढ़ाया था। ब्रेन के इंट्रोडक्शन पढ़ाया था। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रेन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आपको मैंने पूरा का पूरा डायग्राम अच्छे से समझाया था। और इस वाले डायग्राम में समझाते टाइम आप लोगों को मैंने बोला था कि अगर आपने ये वाला डायग्राम समझ लिया तो आप क्या करोगे? ब्रेन के जितने भी टॉपिक उन सबको अच्छे से समझ पाओगे। सो जितने भी टॉपिक पढ़े अपन, सारे टॉपिक में इस वाले डायग्राम का यूज़ हुआ है। इसी डायग्राम की मदद से अपने ब्रेन के सारे लेक्चर अपन ने देखे हैं या फिर समझे। ठीक है, आगे समझ में। तो इसमें क्या होता है? कार्पस कैलोजम होता है, लेमिना टर्मिनलिस होता है। ठीक है, अपन डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये क्या है? पोन्स दिख रहा है आपको। ठीक है, पोन्स के जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट होता है? मेडुला ओब्लंगाटा। ठीक है, क्या होता है? मेडुला ओब्लंगाटा। एंड इसके पीछे की तरफ दिख रहा है आपको, पीछे की तरफ क्या प्रेजेंट है? सेरेबेलम प्रेजेंट है, और बीच में गैप दिख रही है आपको। ठीक है, ये वाली गैप पूरी की पूरी ये क्या होती है? फोर्थ वेंट्रिकल। ये क्या बनाती है? फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है, आगे समझ में कहाँ पर प्रेजेंट है फोर्थ वेंट्रिकल? जो सेरेबेलम है, सेरेबेलम के सामने। ठीक है, आगे समझ में, सेरेबेलम के सामने, पोन्स एंड मेडुला ओब्लंगाटा के पीछे। आगे समझ में। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में। आप लोगों को मैंने 3 फोसा बताए थे, एंटीरियर क्रेनियल फोसा, एक हो जाएगा मीडियल क्रेनियल फोसा, एक क्या हो जाएगा? पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। ठीक है, अपन क्या करेंगे? इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। इस प्रकार अपन ने एक डायग्राम बताया था एंड उसको क्या करें? बीच में से 2 लाइन डाल दी थी अपन ने, तो अब उसको 3 क्रेनियल फोसा में आपको डिवाइड कर दिया था। अगर आपको यह बात अभी भी समझ नहीं आ रही है मेरी, तो आप लोग जाकर इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देख लीजिए। उससे आपको ये सारा का सारा डायग्राम एंड सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। मैंने आपको जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं वो सारे के सारे इस डायग्राम से ही रिलेटेड है। आगे समझ में।
तो ये क्या हो जाएगा, टेंट शेप का स्ट्रक्चर होगा जो कहाँ पर प्रेजेंट होगा, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में प्रेजेंट होगा। बिहाइंड द पोन्स एंड मेडुला, कहाँ किसके पीछे प्रेजेंट होगा, पोन्स एंड मेडुला के बिहाइंड, मतलब क्या हो जाएगा, पीछे की तरफ प्रेजेंट हो जाएगा। एंड इन फ्रंट ऑन द सेरेबेलम, किसके सामने प्रेजेंट होगा, सेरेबेलम के सामने की तरफ प्रेजेंट होगा। आ गए यहाँ तक समझ में। तो ये फर्स्ट नंबर पे क्या देख लिया अपन ने, डेफिनेशन। सेकंड नंबर पे क्या देख लिया, इसका डायग्राम। ठीक है, डायग्राम को मैं आप सही से देख लीजिएगा। मैं इसका हटा देता हूँ सारी चीज़ें। आप लोग ये डायग्राम ज़रूर बनाइएगा। ठीक है, ये डायग्राम बनाकर जाइएगा। ये हो जाएगा डायग्राम सेकंड नंबर पर। ठीक है, ये होगा डायग्राम। थर्ड नंबर पे देख लेते हैं इसकी कंटेंट। ठीक है, कंटेंट में क्या क्या हो जाएगा, तो कंटेंट में सिर्फ अपने को सारे अपने वेंट्रिकल्स पढ़े, एक ही चीज़ मिली अपने को, CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इसको मैंने आप लोगों को अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अपन बात कर लेते हैं फोर्थ नंबर पे कम्युनिकेशन की। ठीक है, ये किस किस के साथ कम्युनिकेट करता है, ये क्या हो जाएगा अपना फोर्थ वेंट्रिकल। सिर्फ अपन को इस पर ध्यान देना है, किस पे ध्यान देना है, फोर्थ वेंट्रिकल पे। यहाँ पर क्या हो जाएगा अपना ये फोर्थ वेंट्रिकल। आगे समझ में। अब ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, थर्ड वेंट्रिकल के साथ कनेक्ट होगा, किसके द्वारा, सेरेब्रल एक्विडक्ट के द्वारा। आप लोगों को मैंने बता चुका हूँ। ठीक है, थर्ड वेंट्रिकल लेटरल वेंट्रिकल के साथ कनेक्ट होगा, किसके द्वारा, फोरामेन ऑफ मुनरो के द्वारा। ये क्या हो जाएगा, लेटरल वेंट्रिकल्स हो जाएंगे। ठीक है, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, ये लेटरल वेंट्रिकल हो जाएंगे। लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल कनेक्टेड है, किसके द्वारा, ठीक है, लेटरल वेंट्रिकल से कौन कनेक्टेड है, थर्ड वेंट्रिकल, किसके द्वारा, फोरामेन ऑफ मुनरो के द्वारा। थर्ड वेंट्रिकल फोर्थ वेंट्रिकल से कनेक्टेड किसके द्वारा, सेरेब्रल एक्विडक्ट के द्वारा। ठीक है, अब फोर्थ वेंट्रिकल से कहाँ चल जाएगा, सब अरेक्नोइड स्पेस में CSF चल जाएगा। ठीक है, कहाँ चल जाएगा, सब अरेक्नोइड स्पेस में चल जाएगा। फोरामेन ऑफ लस्का के द्वारा कहाँ जाएगा, स्पाइनल कोड में। ठीक है, कहाँ चल जाएगा, स्पाइनल कोड में। आगे यहाँ तक समझ में। फोरामेन ऑफ मेगेंडी के द्वारा कहाँ चल जाएगा, वापस ब्रेन में चल जाएगा। आगे यहाँ तक समझ में। ठीक है, फोर्थ वेंट्रिकल से कहाँ चल जाएगा, फोरामेन ऑफ लस्का के द्वारा स्पाइनल कोड में, फोरामेन ऑफ मेगेंडी के द्वारा ब्रेन में। आगे यहाँ तक समझ में आप लोगों को। ठीक है, और उसके बाद में एक और क्या निकलती है, सेंट्रल पार्ट निकलता है। उसमें क्या होता है कि उस मेडुला ओब्लंगाटा, उसके नीचे की तरफ क्या है, मेडुला ओब्लंगाटा प्रेजेंट है, आपको मैंने यहाँ पर बताया। ठीक है, मेडुला ओब्लंगाटा के सेंट्रल पार्ट में चल जाएगा। आई होप आप सभी लोगों को ये डायग्राम समझ आ गया होगा। इस डायग्राम को आपको कम्युनिकेशन में बनाना है एंड एग्जाम में भी बनाकर आना है। आगे समझ में। एक ये वाला डायग्राम बनाना है, नॉर्मल इंट्रो के अपना फोर्थ वेंट्रिकल कहाँ पर प्रेजेंट होता है एंड यहाँ पर क्या बताना है उसके कम्युनिकेशन। एनाटॉमी में आप जितना डायग्राम बनाओगे उतना सही रहेगा। ठीक है, एंड डायग्राम के साथ साथ आपको थ्योरी भी थोड़ी बहुत समझानी पड़ेगी। थोड़ी बहुत नहीं, आपको थ्योरी का पूरा क्लियर नॉलेज होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें किससे रिलेटेड है, किससे जुड़ रही है, किससे हट रही है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पता होगी तो आप लोग डायग्राम भी आसानी से बना पाओगे एंड उसको कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर कर पाओगे। ठीक है, सो अपन बात कर लेते हैं फोर्थ वेंट्रिकल के कम्युनिकेशन की। तो कम्युनिकेशन सबसे पहले किसका देख रहे हैं, सुपीरियर साइड में। ठीक है, अपन कहाँ पर देख रहे हैं, सुपीरियर साइड में। तो फोर्थ वेंट्रिकल कम्युनिकेट फ्रॉम थर्ड वेंट्रिकल बाय सेरेब्रल एक्विडक्ट। सुपीरियर साइड में आपको मैंने बताया ऊपर की तरफ। ठीक है, फोर्थ वेंट्रिकल किससे कम्युनिकेट हो रहा है, थर्ड वेंट्रिकल से, किसके द्वारा, सेरेब्रल एक्विडक्ट के द्वारा। तो यही यहाँ पर लिखा है। एंड सेकंड में बात कर लेते हैं इन्फीरियर साइड में। तो इन्फीरियरली में क्या आ जाएगा, इट कंटिन्यू इन द सेंट्रल कैनाल ऑफ मेडुला। ठीक है, ये जो फोर्थ वेंट्रिकल है किसके साथ कंटिन्यू हो जाएगा, सेंट्रल कैनाल ऑफ मेडुला के साथ। ठीक है, इन्फीरियर साइड में आपको मैंने फोर्थ वेंट्रिकल का बता दिया है। आगे समझ में। उसके बाद में लेटरल साइड में क्या जाएगा, लेटरल साइड में जाएगा, इट कम्युनिकेट विद सब अरेक्नोइड स्पेस ऑफ स्पाइनल कोड बाय फोरामेन ऑफ लस्का। ठीक है, आपको मैंने बताया था फोरामेन ऑफ लस्का। ठीक है, ये हो जाएगा फोरामेन ऑफ लस्का लेटरल साइड में। ठीक है, तो लेटरल साइड में किसके द्वारा कनेक्टेड है, ये फोरामेन ऑफ लस्का से कनेक्टेड। और कहाँ चल जाएगा, सब अरेक्नोइड स्पेस ऑफ स्पाइनल कोड। ठीक है, आगे यहाँ तक समझ में। उसके बाद में डोर्सली की बात करें, डोर्सली में क्या आ जाएगा, इट कम्युनिकेट विद सब अरेक्नोइड स्पेस ब्रेन बाय फोरामेन मिगेंडी। ठीक है, डोर्सली में क्या जाएगा, फोरामेन मिगेंडी। ये आपको दिख रहा है डायग्राम, ये है फोरामेन मिगेंडी, ये वाला डायग्राम है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फोरामेन मिगेंडी के साथ कनेक्टेड रहता है और कहाँ चल जाएगा, ब्रेन के सब अरेक्नोइड स्पेस में। आगे यहाँ तक समझ में। ये क्या हो जाएंगे, चारों के चारों इसके कम्युनिकेशन पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए वजह से ये ज़्यादा टफ पड़ जाए, क्योंकि अपन ने थर्ड वेंट्रिकल पढ़ा था। थर्ड वेंट्रिकल में सिर्फ क्या आ रहा था, दो कम्युनिकेशन, ऊपर की तरफ लेटरल वेंट्रिकल, नीचे की तरफ फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है, लेटरल वेंट्रिकल पढ़ा तो वहाँ पर क्या आ रहा था, एक ही कम्युनिकेशन आ रहा था सिर्फ किसके साथ, थर्ड वेंट्रिकल के साथ। आगे समझ में। तो लेकिन फोर्थ वेंट्रिकल में कितने कम्युनिकेशन है, चार कम्युनिकेशन है। एंड इसकी सरफेस बॉर्डर जो अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, बाउंड्रीज पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बाउंड्रीज है। ठीक है, सो इसको आप अगर अपन ध्यान से पढ़ेंगे आपको अच्छे से आराम से समझूंगा इसकी बाउंड्रीज। इसलिए फोर्थ वेंट्रिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक सेकंड में पानी पी लेता हूँ। सो अपन कंटिन्यू करते हैं बाउंड्रीज ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। फोर्थ वेंट्रिकल की बाउंड्रीज देख लेते हैं। आप डायग्राम समझे आप। ठीक है,
अपन क्या कर रहे हैं, ओनली बाउंड्रीज को निकाल लिया अपन ने। इसके पीछे पोस्टीरियर पार्ट को इस प्रकार ये क्या बना हुआ है, ठीक है, इसके इस प्रकार बना हुआ अपन क्या कर लिया, निकाल लिया। अब आप समझे, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल, ये क्या हो जाएगा, सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल, ये हो गया सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल, दिख गया आपको, सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल, ठीक है। ये क्या होता है, दोनों साइड प्रेजेंट होता है, ये दोनों साइड प्रेजेंट है सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल। एंड नीचे की तरफ क्या बना दिया अपन ने, इन्फीरियर सेरेबेलर पेडंकल। अब ये डायग्राम आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है समझाने जैसा, सिर्फ आपको जैसा बना है वैसा वैसा याद रखना है। नाम है, सारे के सारे नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। नीचे की तरफ क्या बना दिया, इन्फीरियर सेरेबेलर पेडंकल। आ गया समझ में, यहाँ तक आ गए ना समझ में। अब क्या करेंगे, इसमें बीच में एक इस प्रकार अपन डिजाइन डाल देंगे। डिजाइन नहीं डालते बेसिकली, तो जो रियलिटी में देखते हैं बहुत अजीब सी दिखता है। क्या हो जाएगा ये, टेला कोरोइडा ऑफ, ये क्या हो जाएगा, टेला कोरोइडा ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। जो फोर्थ वेंट्रिकल अपन पढ़ रहे हैं इसका क्या हो जाएगा, टेला कोरोइडा हो जाएगा। आगे समझ में आपको, यहाँ तक क्या हो जाएगा, टेला कोरोइडा ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। आगे यहाँ तक समझ में। ये क्या कर देगा, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। जो ऊपर वाला पार्ट है क्या हो जाएगा, रूफ बन जाएगा। नीचे वाला पार्ट क्या बन जाएगा, फ्लोर बन जाएगा। आगे समझ में, ऊपर वाला पार्ट क्या बन गया, रूफ बन गया। नीचे वाला पार्ट क्या बन गया, फ्लोर बन गया। अब हम बात कर लेते हैं ओनली रूफ की, ठीक है। अपने को ऊपर की तरफ क्या था, सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल, इसके बीच में क्या करेंगे, लाइन खींच देंगे। इस लाइन को क्या बोलेंगे अपन, सुपेरियर मेडुलरी वेनम। क्या बोलेंगे, सुपेरियर मेडुलरी वेनम। आगे समझ में, क्या बोलेंगे, सुपेरियर मेडुलरी वेनम। एंड एक इस प्रकार लाइन डाल देंगे, इसको क्या बोलेंगे अपन, इन्फीरियर मेडुलरी वेनम। क्या बोलेंगे, इन्फीरियर मेडुलरी वेनम। आगे समझ में। सो यही हो जाएगी, इसकी बाउंड्रीज हो जाएगी फोर्थ वेंट्रिकल की। क्या हो जाएगी, फोर्थ वेंट्रिकल की बाउंड्रीज हो जाएगी। एक बार और समझा देता हूँ। अपन ने क्या किया, इसको दो सुपीरियर पेडंकल लिए, एक सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल, एक लिया इन्फीरियर सेरेबेलर पेडंकल, ठीक है। दोनों साइड इन्फीरियर सेरेबेलर पेडंकल। इसी प्रकार आपको भी ये डायग्राम बनाना है, एग्जाम में भी इसी डायग्राम को बनाना है, ठीक है। इसमें क्या क्या, बीच में दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, टेला कोरोइडा फोर्थ वेंट्रिकल ने। इसकी वजह से दो पार्ट आ गए, एक आ जाएगा रूफ, एक क्या आ जाएगा, फ्लोर, ठीक है। रूफ में क्या आ जाएगा, अपन क्या करेंगे, इस प्रकार एक लाइन डाल देंगे, उसको क्या बोलेंगे, सुपीरियर मेडुलरी वेनम। एक इस प्रकार लाइन डाल देंगे, उसको क्या बोलेंगे, इन्फीरियर मेडुलरी वेनम। आगे समझ में। अब अपन बात कर लेते हैं इसके बाउंड्रीज की, ठीक है। तो इसके बाउंड्रीज में क्या क्या जाएगी, सुपेरोलेटरल, ठीक है। इसकी बाउंड्री में क्या आ रहा है, सुपेरोलेटरल बाउंड्री कौन बना रहा है, आपको पता होना चाहिए। अब आपको डायग्राम से देखकर क्या समझ आ रहा है, सुपीरियर मतलब कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ, लेटरल मतलब कहाँ जाएगा, ये सुपीरियर गए ऊपर की तरफ, लेटरल की तरफ ये है, तो क्या आ जाएगा, सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल, ठीक है। तो सुपीरियर लेटरल बाउंड्रीज इसकी कौन बना रहा है, इट इज़ फॉर्मेड बाय सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल, ठीक है। जो BD 84 बुक है उसमें यही लिखा है। इसको बस मैंने क्या किया, नॉर्मल लैंग्वेज में आपको समझा दिया है और कम से कम शब्दों में आपको समझा दिया है। आगे समझ में आपको, ठीक है। बुक में बहुत ज़्यादा अजीब सा लिखा पड़ा था, बहुत ज़्यादा अजीब सी लैंग्वेज में लिखा था और बहुत ज़्यादा नेम लिखे थे, तो वो अपन नॉर्मल लैंग्वेज में समझने वाले हैं, ठीक है। आगे यहाँ तक तो सुपीरियर लेटरल बॉर्डर्स कौन बना रहा है इसकी, तो क्या आ जाएगा, सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल। आगे समझ में। इसी प्रकार इन्फीरियर लेटरल क्या आ जाएगा, इन्फीरियर लेटरल में कौन आ जाएगा, इसी प्रकार इन्फीरियर लेटरल में कौन आ जाएगा, आपको दिख रहा है इन्फीरियर साइड में लेटरल साइड में, ठीक है। दोनों तरफ लेटरल साइड में क्या दिख रहा है, इन्फीरियर सेरेबेलर पेडंकल। इट इज़ फॉर्मेड बाय इन्फीरियर सेरेबेलर पेडंकल। देखो कितना आसान होगा डायग्राम से बताना। अब इसकी बात कर लेते रूफ की। अब रूफ क्या होता है, ये वाला पार्ट। अभी ये वाले पार्ट को और समझा दो, तो इसका रूफ कौन बनाएगा, इट इज़ फॉर्म बाय सुपीरियर एंड इन्फीरियर मेडुलरी वेनम। कौन बनाएगा, सुपीरियर एंड इन्फीरियर मेडुलरी वेनम। आपको दिख रहा है ये सुपीरियर मेडुलरी वेनम जो मैंने ये बताया, एक ये क्या बताया था, इन्फीरियर मेडुलरी वेनम। ये दोनों मिलकर क्या बना रहे, रूफ बना रहे। आ गया समझ में। और एक और चीज़ इंक्लूड रहेगी रूफ के अंदर, टेला कोरोइडा ऑफ थर्ड वेंट्रिकल, सॉरी टेला कोरोइडा ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। क्या हो जाएगा ये, टेला कोरोइडा फोर्थ वेंट्रिकल। ये किसके पार्ट है, तीनों के तीनों रूफ के पार्ट है। आगे यहाँ तक समझ में कि तीनों के तीनों किसके पार्ट है, रूफ के पार्ट है। कौन कौन से, सुपेरियर मेडुलरी वेनम, इन्फीरियर मेडुलरी वेनम और टेला कोरोइडा फोर्थ वेंट्रिकल। ये किसके पार्ट हो जाएंगे, फोर्थ वेंट्रिकल के रूफ के पार्ट हो जाएंगे। आगे यहाँ तक समझ में। उसके बाद में बात कर लेते हैं फ्लोर की। तो फोर्थ नंबर पे क्या है, फ्लोर। फ्लोर में क्या आ जाएगा, नीचे की तरफ अपने को बात करना, तो कौन बनाएगा,
फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल इज ए डायमंड शेप। कैसा शेप का होता है? डायमंड शेप का दिख रहा है ना आपको, इस प्रकार का ये क्या बन गया? डायमंड बन गया ना, ठीक है, इस प्रकार का आपको दिख रहा है ना ये डायमंड, ठीक है। तो ये किस प्रकार का बन गया? एक डायमंड शेप का बन गया है। इसको इसको क्या बोलेंगे? रोम्बोइडल शेप बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? रोम्बोइडल शेप या डायमंड शेप। अब यहाँ से एक नया क्वेश्चन चालू होता है। 10 नंबर में पूरा का पूरा अपने से क्या पूछेंगे? फोर्थ वेंट्रिकल। लेकिन फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर कभी कभी 5 नंबर में पूछ लेते हैं डायमंड शेप या इसके फ्लोर के बारे में। फ्लोर कितने नंबर में पूछा जाता है? 5 नंबर में, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कितने स्टार यहाँ लगा दिए, यहाँ लगा दिए, यहाँ लगा दिए, यहाँ लगा दिए, क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपनी BHMS एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, BHMS के लिए एंड किसके लिए? BAMS एग्ज़ाम के लिए। ये दोनों एग्ज़ाम के लिए ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो अपन इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर समझते हैं। आगे साथ साथ में अब आगे आपको समझ में फ्लोर किस शेप का होता है? रोम्बोइडल शेप का या क्या होता है? डायमंड शेप का। आगे समझ में। अब इसको क्या किया अपन ने? जूम कर लिया, ठीक है। फ्लोर को क्या कर लिया? जूम कर लिया, ठीक है। इस वाले पार्ट को क्या कर लिया अपन ने? जूम कर लिया। तो जूम करने के बाद कुछ इस प्रकार दिखेगा। अब आप बोलोगे कि सर ये ऊपर वाला पार्ट भी आपने ले लिया, नीचे वाला पार्ट सिर्फ लेना था आपको, ये वाला पार्ट, ठीक है। सो आपको दिख रहा है ना ये वाला, ये रियलिटी में कुछ इस प्रकार मतलब फोल्ड हुआ दिखेगा, ठीक है। ये फोल्ड हुआ दिखता है। सो ये उसके दोनों फोल्ड दिख जाएंगे कि ये वाला फोल्डर है कि ये वाला फोल्ड, ठीक है। आ गया समझ में। सो अपन अब इसके डायग्राम की बात कर लेते हैं, ठीक है। आ रहा है ना समझ आपको? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है ना? ठीक है, अपन यहाँ पहुँच गए, ठीक है। सो इसके अब डायग्राम की बात कर लेते हैं। अब अपन ने इसके दोनों के दोनों फोल्ड निकाल लिए। क्या कर लिया? ये दोनों के दोनों इसके फोल्ड निकाल लिए, ठीक है। ये दिख रहा है आपको इस प्रकार, ये कुछ डायमंड शेप का बन जाएगा, ठीक है। ये क्या बन गया? डायमंड शेप का बन गया। अब इसमें क्या करेंगे? अब एक मीडियल सल्कस प्रेजेंट होता है। ये दिख रहा है आपको ये वाली लाइन, ठीक है, ये मीडियल सल्कस, ठीक है, ये दिख रही है आपको मीडियल सल्कस। मीडियल सल्कस क्या करता है? जो फ्लोर होता है ना, फोसा होता है, इसको क्या करता है? राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड कर देता है। दिख रहा है आपको जो मीडियल सल्कस, इसने क्या करा? बीच में से 2 गुल्ले कर दिए। क्या हो जाएगा? राइट वाला, एक क्या हो जाएगा? लेफ्ट वाला, ठीक है। इसने क्या कर दिया? दोनों के अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया इसने? राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड कर दिया। आगे समझ में। एंड आपको दिख रहा है सेकंड नंबर पे स्ट्रिया मेडुलरिस, ठीक है, ये वाले लाइन, ठीक है, स्ट्रिया मेडुलरिस। ये क्या करेगी? इसको अपर हाफ एंड लोअर हाफ में डिवाइड कर देगी। क्या कर देगी? अपर हाफ एंड लोअर हाफ में डिवाइड कर देगा स्ट्रिया मेडुलरिस, ठीक है। आगे समझ में। अपन बात कर लेते हैं अब अपर हाफ की, ठीक है। तो अपर हाफ में अपने को क्या मिलेगा? सुपेरियर फोबिया, ठीक है, क्या मिलेगा? सुपीरियर फोबिया। और इन्फीरियर हाथ में क्या मिलेगा? इन्फीरियर फोबिया, ठीक है। ऊपर के हाथ में क्या मिलेगा? सुपीरियर फोबिया। इन्फीरियर हाथ में क्या मिलेगा? इन्फीरियर फोबिया। आगे यहाँ तक समझ में। तो सुपीरियर फोबिया के जस्ट साइड में क्या प्रेजेंट मिलेगा? फेशियल कैलिकुलस, ठीक है, क्या मिलेगा? फेशियल कैलिकुलस। और इन्फीरियर साइड में क्या मिलेगा अपने को? इन्फीरियर साइड में वेस्टिबुलर ट्रायंगल मिलेगा, बेगल ट्रायंगल मिलेगा एंड हाइपोग्लोसल ट्रायंगल मिलेगा। कौन कौन से ट्रायंगल मिलेंगे? वेस्टिबुलर ट्रायंगल, बेगल ट्रायंगल और हाइपोग्लोसल ट्रायंगल। इसी वजह से ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो अपन बात कर लेते हैं इसके। फोसा नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? फ्लोर, ठीक है। फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल किस शेप का होता है? ओनली 5 नंबर में क्वेश्चन पूछे तो अपने को सिर्फ इतना लिखना है, फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल किस शेप का होता है? डायमंड शेप का और रोम्बोइडल शेप का, ठीक है। उसके बाद में डायरेक्ट इस पर आ जाना और बता देना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके अलग अलग पॉइंट की। ए मीडियल सल्कस डिवाइडेड द फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल इंटू राइट हाफ एंड लेफ्ट हाफ, ठीक है। अभी मैंने बताया फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल को मीडियल सल्कस क्या करेगा? राइट हाफ और लेफ्ट हाफ में डिवाइड कर देगा। आगे यहाँ तक समझ में, ठीक है। क्या कर देगा? राइट हाफ और लेफ्ट हाफ में डिवाइड कर देगा। आगे यहाँ तक समझ में। ये वाला पॉइंट आपको आगे समझ में। कोई डाउट रहे तो आप मुझे कमेंट में पूछ लीजिए, मैं आपको पर्सनली और अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। अब सेकंड वाले की बात कर लेते हैं। बोथ हाफ डिवाइडेड इनटू अपर लोअर, ठीक है, अपर एंड लोअर पार्ट बाय स्ट्रिया मेडुलरिस, ठीक है। ये दोनों के दोनों हाफ को क्या कर देंगे? में डिवाइड कर देंगे। ये क्या हो जाएगा? अपर पार्ट और ये क्या हो जाएगा? लोअर पार्ट। किसके द्वारा? स्ट्रिया मेडुलरिस के द्वारा। आगे यहाँ तक समझ में आप लोगों को। अपन बात कर लेते हैं थर्ड वाले पॉइंट के। थर्ड वाले पॉइंट में क्या लिखा है? अपर पार्ट है सुपीरियर फोबिया। अपर पार्ट में क्या दिख रहा है अपने को? सुपीरियर फोबिया। ये दिख रहा है आपको सुपीरियर फोबिया। सुपीरियर फोबिया के बाद साथ में क्या मिल रहा है आपको? ए नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर विच इज फेशियल कैलिकुलस, ठीक है, क्या बोलेंगे? या फेशिया इमिनेंस, ठीक है, फेशियल इमिनेंस या फेशियल कैलिकुलस, ठीक है। एक नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको सुपीरियर फोबिया के पास, इसको क्या बोलेंगे अपन? फेशियल कोलिकुलस या फिर फेशियल इमिनेंस, ठीक। आगे यहाँ तक समझ में। ये वाली लाइन भी आगे समझ में। एंड लोअर पार्ट हैज इन्फीरियर फोबिया, ठीक है। लोअर पार्ट में क्या है? इन्फीरियर फोबिया है, ठीक है। आगे समझ में। लोअर पार्ट में क्या हो जाएगा? इन्फीरियर फोबिया। अब अपन बात कर लेते हैं इन्फीरियर फोबिया के आउट साइड क्या क्या प्रेजेंट होता है। एरिया विच लाइज लेटरल
टू इन्फीरियर फोबिया, ठीक है। कहाँ पर रहेगा, लेटरल साइड में रहेगा, किसके, इन्फीरियर फोबिया के, इज नोन एज वेस्टिबुलर ट्रायंगल, ठीक है। अभी मैंने बताया ये क्या होता है इन्फीरियर फोबिया। इन्फीरियर फोबिया के कहाँ पर प्रेजेंट है, लेटरल साइड में, ठीक है। ये क्या है, लेटरल साइड है, तो लेटरल साइड में प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, वेस्टिबुलर ट्रायंगल। इन मतलब कुल मिला के कहना चाहता है कि जो अपना इन्फीरियर फोबिया है उसके लेटरल साइड में क्या मिलेगा, वेस्टिबुलर ट्रायंगल मिलेगा, ठीक है। आगे समझ में। अब सेकेंड लाइन की बात कर लेते हैं इसमें। एरिया बीच मीडियल टू इन्फीरियर फोबिया इज नोन एज हाइपोग्लोसल ट्रायंगल, ठीक है। जो इन्फीरियर फोबिया के मीडियल पार्ट में मिलेगा, कौन मिलेगा, हाइपोग्लोसल ट्रायंगल, ठीक है। आपको दिख रहा है इन्फीरियर फोबिया, ठीक है। इन्फीरियर फोबिया के जो मीडियल वाला पार्ट ये हो जाएगा, ये लेटरल वाला पार्ट हो गया था, ये क्या हो जाएगा, मीडियल वाला पार्ट हो जाएगा, तो इसमें क्या मिलेगा अपने को, हाइपोग्लोसल ट्रायंगल। आगे समझ में क्या मिल जाएगा, हाइपोग्लोसल ट्रायंगल। आगे नहीं तक समझ में। और थर्ड नंबर पे बात कर लेते हैं, एरिया बीच लाइज बिलो द इन्फीरियर फोबिया इज नोन एज बेगल ट्रायंगल, ठीक है। जो कहाँ पर रहेगा, इन्फीरियर फोबिया के नीचे की तरफ रहेगा, जो नीचे की तरफ दिख रहा है ना आपको इन्फीरियर फोबिया के, जो उसको क्या बोलेंगे अपन, बेगल ट्रायंगल। तो ये क्या हो जाएगा, सारे के सारे ट्रायंगल्स जो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पर, फ्लोर में प्रेजेंट रहते हैं फोर्थ वेंट्रिकल के। इन कौन कौन से सल्कस, मीडियल सल्कस एंड स्टार मेडुलरिस, ये प्रेजेंट होंगे किस सब का, तो डायमंड शेप का। ये अपन ने सब कुछ देख लिया है, ठीक है। इसी वजह से ये क्या होता है, फोर्थ वेंट्रिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आगे यहाँ तक समझ में। तो पूरा का पूरा अप्लाइड एनाटॉमी की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, जो अपन सारे के सारे में सीएसएफ में, थर्ड वेंट्रिकल में एंड लेटरल वेंट्रिकल में भी आप लोगों को मैंने यही अप्लाइड एनाटॉमी सेम टू सेम समझाई थी। क्या हो जाएगा, एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन फ्लो ऑफ सीएसएफ प्रोड्यूस हाइड्रोसिफिलस इन चिल्ड्रन, क्या हो जाएगा, हाइड्रोसिफिलस हो जाएगा चिल्ड्रन के अंदर। एंड इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर इन एडल्ट, एडल्ट के अंदर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा इंट्राक्रेनियल प्रेशर, ठीक है। एक यहाँ का अप्लाइड एनाटॉमी हो गई, ठीक है, ठीक है। आगे यहाँ तक समझ में। अप्लाइड एनाटॉमी हो गई। एंड उसके बाद में इसमें एक एक्स्ट्रा अप्लाइड एनाटॉमी लिखी हुई है, जो कि अपन ने लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल इनमें नहीं पढ़ा थी, ठीक है। तो इसमें किस में प्रेजेंट होती है, फोर्थ वेंट्रिकल में एक और एक्स्ट्रा अप्लाइड एनाटॉमी प्रेजेंट होती है। एनी लीजन इन द फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल, जो अपन ने अभी देखा फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल, उसमें क्या हो जाएगा, कोई भी लीजन हो जाएगा या फिर इंजरी प्रोड्यूस हो जाएगी, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, वेगस, ऑडिटरी और हाइपोग्लोसल नर्व में क्या हो जाएगी, इंजरी हो जाएगी, ठीक है। अगर कोई सा लीजन हो गया फोर्थ वेंट्रिकल में तो उसकी वजह से वेगस नर्व, ऑडिटरी नर्व और हाइपोग्लोसल नर्व में क्या हो जाएगी, इंजरी हो जाएगी। इसकी वजह से बहुत सारे सिम्टम्स अपने को देखने को मिलेंगे। आई होप आप सभी लोगों को ये फोर्थ वेंट्रिकल समझ आ गया होगा। इसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। अपन इसमें ब्रेन की अब क्या पढ़ेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड 10 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। इसके रिलेशंस, स्ट्रक्चर्स एंड हार्मोन्स वगैरह एंड इसके जो हाइपोथैलेमस के साथ कनेक्शन होता है इनपेंडिबुलर रेसेस के द्वारा, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इनके सारे पार्ट्स को मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड एक भी लेक्चर मिस मत कीजिए। मैंने आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना कर दे दी है, किसकी, अपर लिम्ब की, ठीक है। अपर लिम्ब मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया है। 32 लेक्चर है इसमें, 32 लेक्चर में आपके अपर लिम्ब के एक एक टॉपिक सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। एंड क्या है, न्यूरो एनाटॉमी का अपना लेक्चर है आज, ठीक है। एंड न्यूरो एनाटॉमी को कंप्लीट होते ही वैसे ही मैं आपको प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बना दी है, प्लेलिस्ट बन गई है। आप लोग इसके पहले के सारे लेक्चर जाकर देख लीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।